इंडिया की हिंदू को बदल पाने की तैयार हो जाओगा। नमस्कार साथियों, अभी आपने एक वीडियो देखा। अब एक तस्वीर की ओर ले चलता हूँ। दरअसल हमें दो तस्वीरें देखनी है। पहली तस्वीर को देखते हैं, उसके बाद दूसरी तस्वीर को देखेंगे। पहली तस्वीर आपके स्क्रीन पे है, जरा इसको देखिए। यह क्या है? एक तरह का आंदोलन है। दरअसल यह एक क्या है? एक तरह का आंदोलन है। ठीक है, तो आंदोलन की रूपरेखा को समझिए। यहाँ पे जो भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर जब मैं आपको दिखाऊंगा, तो सारा का सारा खेल बदल जाएगा। अगली तस्वीर देखिए। अगर आप लोग पहचानते होंगे तो हम ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी की पूरी अंग्रेजी हुकूमत जो पूरे विश्व पे अपना कब्जा करके बैठी थी, बिना हिंसा किए, बिना एक लाठी उठाए, बिना डंडा उठाए, बिना किसी तरह का मार काट किए, बिना किसी तरह का दंगा किए, हुड़दंग किए बिना ही पूरे विश्व के राज करने वाले अंग्रेजी ताकत को भी जिसने उखाड़ फेंका, उनकी तस्वीर है। और इनका क्या कहना था? एक विनम्र तरीके से ही आप दुनिया को हिला सकते हैं। अगर आपको आंदोलन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंदोलन आखिर करते कैसे हैं। आंदोलन करने का, सत्याग्रह का जो एक तरीका है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब फिर से पहले तस्वीर की ओर चलते हैं, और जो वीडियो आपने देखा है, उस वीडियो को और इस तस्वीर को जरा गांधी के इस देश भारत में जो अभी माहौल है, इससे तुलना करके देखिए। क्या यह देख करके थोड़ा भी, तनिक भी अनुमान होता है कि यह गांधी का देश ही है? मुझे तो नहीं लगता कि यह गांधी का देश है, क्योंकि दरअसल यह गांधी का देश है ही नहीं। यह जो फोटो है, यह जो तस्वीर आपको दिख रही है, और पिछला जो वीडियो था, वह गांधी के देश की नहीं है, बल्कि वह जिन्ना के देश पाकिस्तान की है। और वही पाकिस्तान अभी बंगाल में बना हुआ है। अभी बंगाल की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हो गई है। जो स्थिति पहले कश्मीर की थी, जो स्थिति जिन्ना ने पाकिस्तान में बनाया, वही स्थिति अब मिसेज जिन्ना बोल लीजिए। ममता बनर्जी को मैं मिसेज जिन्ना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनका जैसा रवैया सामने देखने को आया है। तो मुझे लगता है कि जिन्ना से ही प्रेरित होकर के उन्होंने यह पूरा का पूरा तरीका, उनका ही तरीका, जिन्ना का तरीका ही अपनाया है। और हिंदुस्तान में भी, जो भारत हमारा महान देश है, गांधी के महान देश, जहां अहिंसा से सारा काम चलता है, सारा आंदोलन होता है, वहां पे हिंसा का जो जिन्ना फैक्टर था, जो जिन्ना का तरीका था, उसको ला करके और पूरे देश की शांति व्यवस्था को खत्म कर दिया है। लेकिन यह तो हुआ एक पोर्शन जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो हम नहीं जानते, क्योंकि उसके पीछे मैं ले चलूंगा। आपको पता है, मैं सिर्फ न्यूज कवर तो करता नहीं हूं, मैं बात करता हूं पूरे फैक्ट पे, क्या पीछे डेटा है, किस कारण ये सारी घटनाएं जो हो रही है, इसका जड़ क्या है। रूट कॉज पे हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे यह सारा का सारा जो अभी ड्रामा रचा जा रहा है, इसको मैं ड्रामा ही कहना चाहूंगा, क्योंकि यह एक समुदाय के लोगों के खिलाफ जो बिगुल बजाया गया है, और जिसमें सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जी का हाथ है। उन्होंने बोला है कि हाँ, आप हुड़दंग करिए, आप दंगा करिए, आप मारिए काटिए, मेरा आपको फुल सपोर्ट है, मैं आपके संप्रदाय के साथ हूं, आप पे किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगी। तो इसका कारण क्या है? जरा कारण को देखते हैं कि आखिर ममता बनर्जी आखिर इतना ज्यादा बौखला क्यों गई है। आखिर जो कई वर्षों से बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित की हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से बंगाल में 34 साल तक शासन करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी को जिस तरीके से हटाया, क्या वही तरीका अब भाजपा उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली है? इस विषय पे भी, इस सब्जेक्ट पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं रूट कॉज पे। इसकी जड़ क्या है? ये जितनी भी घटना हो रही है, एंटी वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पे ये जितना हुड़दंग हो रहा है, जितना भी विरोध हो रहा है, जितना मारकाट हो रहा है, इसके पीछे जो पहला कारण है, जो मुख्य कारण है, उस पर हम चलते हैं न्यूज की तरफ, आपको लेकर चलता हूं, इससे आप लोग अवगत नहीं होंगे। तो जरा ये देख लीजिए, तस्वीर से आपको पता चल गया होगा कि तस्वीर किस चीज की है। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। न्यूज है यहाँ पे, आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले एसएससी रिक्रूटमेंट का जो स्कैम हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो भी वेस्ट बंगाल की एजुकेशन सिस्टम है, जो वहां की शिक्षा व्यवस्था है, वह पूरी तरह से करप्ट। जो भी इसमें चुने गए थे लोग, शिक्षक के तौर पे जो चुने गए थे, वो सारे पैसे देकर के चुने गए थे। सीधे ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इट इज ऑल्सो अ नॉन फैक्ट दैट सम कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अटेम्प्ट अ सिंगल क्वेश्चंस वेयर ऑर्डर्ड मैक्स मार्क्स एंड इशूड अपॉइंटमेंट लेटर। बिना एक सवाल को हल किए, बिना एक सवाल हल किए भी अगर आप शिक्षक बन जा रहे हैं, तो बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी।
और ऐसा हुआ है कुछ साल पहले की यह घटना है, न्यूज में भी एक बार आया था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो फिर से अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। कुछ साल पहले की घटना है, एक बार क्या हुआ, एक पूरे के पूरे स्टेडियम को बुक किया गया, एक पूरे स्टेडियम के अंदर टीएमसी के हजारों कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और उनसे पैसा ले लेकर के, जो एक धनराशि फिक्स थी वह लेकर के उन्हें शिक्षक के पद दे दिया गया और सबको शिक्षक पद की नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर जांच चली तो बंगाल के हाई कोर्ट ने भी कहा कि यह पूरा का पूरा मामला जो है यह पैसे से रिलेटेड है, इसमें धोखाधड़ी हुआ है। लेकिन सरकार, बंगाल सरकार, ममता बनर्जी वहां हार नहीं मानी, इसने फिर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि जो भी इसमें जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं सारे फर्जी तरीके से हुए हैं, सारे पैसा दे करके हुए हैं। यहां तक कि ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, बस अपना नाम लिखा और शिक्षक बन गए। तो बताइए, इससे अच्छी खबर हमारे देश के लिए, वह देश जो विकसित देश बनने जा रहा है, इससे बढ़िया खबर क्या होगा कि बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बस अपना नाम लिखिए, शिक्षक बन जाइए। वैसे शिक्षक आगे आने वाले भविष्य के छात्र को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, छात्राओं को पढ़ाएंगे, तो हमारा देश तो एक ही दिन में विकसित राष्ट्र बन जाएगा, बनना भी चाहिए। तो ये पॉलिसी है, ये कारण हुआ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा, इसने क्या कहा, आगे चलते हैं, आगे इसी को एक्सटेंड करते हैं, इसी न्यूज को, टेंटेड बियॉन्ड रेजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी लोग इसमें लगभग 25,000 से ज्यादा टीचर्स, ओवर 25,000, 25,000 से ज्यादा टीचर्स जो इस प्रक्रिया के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ऐसे शिक्षकों की सबसे पहले तो नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सबसे पहले तो नियुक्ति को रद्द किया। दूसरा इससे बड़ा सवाल, नियुक्ति रद्द करने के तत्काल बाद इसका जो आगे का वर्डिक्ट है उसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि दे शुड रिफंड एनी सैलरी और पेमेंट, जो भी इतने साल के सर्विस में उनको जितना भी सैलरी मिला है, जितना भी पेमेंट मिला है, वो भी रिफंड करना होगा। अब सोचिए, लगभग 25,000 से भी ज्यादा, लगभग 26,000 शिक्षक जो नियुक्त हुए, जैसे ही नियुक्त हुए कई लोगों ने अपना घर बसाया, कई लोग शादी किए, कई लोग आगे आगे अपने अपने जो कार्यक्रम था उसमें लगे। अब वो सारी धनराशि को फिर से लौटाना होगा सरकार। तो यह कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे के पूरे व्यवस्था को। लगभग अगर 25,000 26,000 शिक्षक हैं तो उनसे जुड़े हुए हजारों लाखों लोग हैं, क्योंकि एक शिक्षक के पीछे पूरा का पूरा परिवार है। तो इतने सारे लोग के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो वहां की जो सीएम है उनका बौखलाना तो लाजमी है, बिल्कुल ही बौखलाएंगे। उन्हें तो गुस्सा आएगा ही कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट हमारे खिलाफ क्यों दिया। इसी बीच वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आ गया, जो एक्ट बन गया, उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए, ताकि फिर से उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सके, उसको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। और एक्ट में तो किसी भी तरह का कोई खामी नहीं है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित है। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उस पर सिग्नेचर भी किया गया है, कोई भी गलत तरह का उसमें प्रावधान नहीं है। सब पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके, समिति बना करके चर्चा की गई है। अब इसको जब सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा तो फिर से ममता बनर्जी को यह डर है कि फिर से कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्फ बिल भी आ जाए, तो जो हमारा जो इस्लामिक संप्रदाय के लोग हैं, जो मुसलमान लोगों, उनका जो असली वोट बैंक है, जिन लोगों को उन्होंने बांग्लादेश से बुलाया है और फर्जी वोटर आईडी कार्ड दे दे करके भारत का नागरिकता इन्होंने दे दिया है, तो उन लोगों पे फिर से यहाँ पे उनके खिलाफ यह फैसला जाएगा। तो बौखलाई हुई है। उसके बाद का भी एक घटना है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे मैं इसको भी डिस्क्लोज करना चाहूंगा। ये घटना भी है जो कि अभी पेंडिंग है। अभी क्या है, पेंडिंग है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस हैज बीन विटिलेटेड एंड टेंटेड बियॉन्ड रिजोल्यूशन। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था 25,000 से भी ज्यादा शिक्षकों के साथ। इसके बाद का जो घटना है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा, ये न्यूज है उस समय की जब 50 करोड़ रुपया पूरा का पूरा कैश पाया गया था। गोल्ड की बड़ी बड़ी जो गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं, गोल्ड का जो बार होता है वो पाया गया था, डॉलर पाया गया था। तो बहुत सारी धनराशि पाई गई थी। कहां पे? प्रथा चटर्जी, आपको पता होगा, प्रथा चटर्जी बहुत बड़े मंत्री हैं, वहां शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। पूरा का पूरा स्कैम चला रहे थे, पैसा लेकर के जॉब दे रहे थे इनके द्वारा। उसके बाद एक और मामला भी पेंडिंग है, वहां एस स्टेट का। एस स्टेट आपको पता होगा, अगर शिक्षा विभाग से आप लोग जुड़े हुए हैं या शिक्षा विभाग में आपको जॉब करना है तो टेट का आपको मतलब तो पता होगा ही, जो शिक्षकों के लिए एग्जाम होते हैं, एग्जामिनेशन टेस्ट। तो उसका अभी वर्डिक्ट आना बाकी है, जिसमें सेम तरह का, इसी तरह का एक और पेंडिंग अभी मामला गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें लगभग 30,000, ध्यान दीजिएगा,
30,000 शिक्षकों के ऊपर एक और फैसला आना है, जिसमें एक स्टेट में पैसा लेकर के लोगों को पास कराया गया है, उत्तीर्ण कराया गया है, उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पे भी वर्डिक्ट देने वाला है, और ये भी ममता बनर्जी को पता है कि ये उनके खिलाफ जाना है, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है। तो वो उनको अंदर से तो खुद पता है ही। तब जब ऐसे माहौल में उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे खिलाफ है, तो क्यों ना वक्फ बिल जो है, अमेंडमेंट बिल है, इसी को इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पे क्या किया जाए, जो भाजपा है, जो मुख्य अपोजिशन है, विपक्षी पार्टी है बांग्लादेश में, उसको क्या किया जाए, उसको डिफेम किया जाए, और उसको उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग अपना चाल चले। लेकिन यही चाल उन पे उल्टा पड़ गया है। क्यों, जरा इसको समझिएगा कैसे पड़ गया है। यहाँ पे अभी तक अगर न्यूज देखे, क्या रिपोर्ट है, तो लगभग 65 केसेस है। जो बंगाल है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोगों को पता है ही। एक समय में बंगाल जो पूरे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र हुआ करता था, जहां पे अंग्रेजों की राजधानी थी कोलकाता, और आर्थिक केंद्र बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र था भारत का। आज उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, पूरी तरह से बांग्लादेश जो बंगाल है वह खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि लगभग 34 सालों का कम्युनिस्ट का शासन, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो कि भारत की पार्टी भी नहीं है, विदेश की पार्टी है, और उसका एक संस्था है जो भारत में खुला हुआ है, जिसमें बहुत समय तक ज्योति बसु जैसे लोग रहे। और इसके खिलाफ नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने इसी तरह का एक पूरा का पूरा खेल रचा था। और फिर इसी तरह से, जैसे अभी अगले साल आप चुनाव है बंगाल में, आपको पता होगा, इसी तरह का खेल ममता बनर्जी के द्वारा रचा गया था, और कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका गया था। अब सेम इसी तरह का स्थिति, इन्होंने सोचा कि वक्फ बिल के खिलाफ हम आंदोलन करें और बीजेपी को बैकफुट पे डालें। तब तक बीजेपी ने इसका फायदा उठा लिया है, और जो उसके उनके जो बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनका तो कहना है कि यह हिंदू विरोधी पूरी तरह से है, और हिंदुओं को चाहती हैं कि चुनाव से पहले पूरी तरह से जितने भी हिंदू हैं इनको खत्म कर दिया जाए, बंगाल से हटा दिया जाए, या तो मार दिया जाए, या तो इनका सबका पलायन कर दिया जाए। यही टारगेट है। अगला जो कश्मीर है वही होने वाला है, बंगला जो बंगाल है। और ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में कश्मीर से भी बदतर स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि कश्मीर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कश्मीर के बारे में हमें पता था कि वहां एक आतंकवादी संगठन और आईएसआई है, पाकिस्तान है, उसके पीछे पूरी साजिश चल रही है। लेकिन यहाँ बंगाल में आप इस तरह का कोई भी चीज सामने नहीं ला सकते, इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वहां की पूरी डेमोग्राफी चेंज है। बांग्लादेश की घुसपैठी जो है वो पूरी तरह से वहां रहते हैं, आप किसी को पता नहीं कर सकते कि कौन बांग्लादेशी है, कौन पश्चिम बंगाल का है। तो वहां आप चेंज नहीं कर सकते। अभी न्यूज देखिए, सारी जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं, 65 से ज्यादा तो कम्युनल वायलेंस हुए हैं, मतलब सांप्रदायिक झड़प, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कब से, 2021 से लेकर के 2022, मात्र एक साल के अंदर में अगर 65 से ज्यादा हो रहा है, तो ये पूरे राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जो कि इतने साल से वहां पे मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, किस तरह से वो कानून व्यवस्था को चला रही है, इस पे बड़ा सवाल उठाता है। अगली खबर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस में ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा राज्य जहां की सीएम महिला है, और वहीं पे महिलाओं के ऊपर पति और उनके लॉज के द्वारा सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर महिला और महिला के ऊपर घरेलू हिंसा हो रहा है, उसके पति, उनके लॉज, इन लॉज जो उनके रिश्तेदार हैं उनके द्वारा, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए। तो देखिए कितनी बड़ी यह समस्या है। अगली रिपोर्ट देख ले, सारा का सारा रिपोर्ट जो है एनएसओ का है, उसके बाद क्राइम ब्यूरो का है, इस तरह से एनसीआरबी का यहाँ पे रिपोर्ट दिया हुआ है। बंगाल टॉप्स एसिड अटैक, सबसे ज्यादा एसिड अटैक कहाँ होता है, तो बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा अगर फेक नोट देखे कहां पे, सबसे ज्यादा फेक नोट का केस 2021 के बाद आया है, तो बंगाल में आया है। देखते जाइए अब व्यवस्था को। अगर रोजगार देखे, रोजगार के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, और युवाओं को रोजगार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो रोजगार तो होना ही चाहिए। पश्चिम बंगाल ने पिछले 7 साल में 3 मिलियन, इसका मतलब समझते हैं, 30 लाख, 30 लाख, कितनी बड़ी संख्या है। इतना रोजगार बंगाल के लोगों ने खोया है। जो पहले 30 लाख लोग जॉब में थे, उनकी जॉब चली गई। 30 लाख बहुत बड़ी संख्या है। 30 लाख लोगों के पीछे कितना सारा परिवार होगा, उसके पीछे कितने लोग होंगे, जरा एक बार जनसंख्या को इमेजिन करके देखिएगा। इतने लोगों के पास रोजगार था जो कि छिन गया। अगला रिपोर्ट देख ले, यह देखिए स्थिति को बताता है कि कैसे कैसे इनके हाथ से, ममता बनर्जी के हाथ से, कैसे पूरे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर है, जो कंट्रोल है, वो खोता जा रहा है। खुद पार्टी में यह किसी दूसरे नेता को आगे नहीं बढ़ने देती है, उनको दबा देती हैं। इसी कारण आप, अगर आपको पता हो, तो टीएमसी में जो तृणमूल कांग्रेस है, उसमें ममता बनर्जी के अलावा दूसरा कोई नेता है ही नहीं। जो भी उभरता है उसको दबा दिया जाता है। यह एक तरह का पॉलिटिक्स है, इस तरह से किया जाता है, पॉलिटिक्स को चलाया जाता है। अगर देखें जीएसटी कलेक्शन के मामले में, टैक्स कलेक्शन के मामले में, तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। आगे देखें, अगर न्यूज को अगर देखें, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का, इसके कारण ये सारा का सारा हुआ। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक पहलू था। अब इसके दूसरे पहलू की तरफ चले,
जरा दूसरे पहलू के तरफ चले तो इसको भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इनका जो तुष्टीकरण की राजनीति है, कभी भी अगर आप एक संप्रदाय के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम करिएगा, या तो ममता बनर्जी हो या तो योगी आदित्यनाथ, तो सिर्फ आप संप्रदाय को खुश करने के लिए, तात्कालिक खुशी के लिए कुछ ऐसे बयान दीजिएगा जिससे कि पूरे भारत का जो माहौल है, जो शांति व्यवस्था है, वह बिगड़ सकती। तो जो खेल नंदीग्राम से शुरू हुआ, ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, सीपीआई को, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी, 34 साल से वहां पे काबिज थी, कांग्रेस को वहां पहुंचने नहीं दे रही थी, कांग्रेस तोड़ करके ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और जिस तरह से सारा का सारा खेल रच करके और कम्युनिस्ट पार्टी को भगाया, अब लग रहा है कि अगला स्थिति सेम वही। एक कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कि जैसा आप दूसरे के साथ करिएगा वैसा ही आपके साथ भी होगा। और शायद लग रहा है इतिहास खुद को दोहरा रहा है, और यही घटना अब इनके खिलाफ भी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह से लग जाएगी इसको अपने फायदे की तरह इस्तेमाल करने में। विपक्ष का काम ही होता है कि जो भी पक्ष है उसके खिलाफ जो भी हथकंडा अपनाया जा सके इसको अपनाए। कोई भी यहाँ पार्टी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, वो अपने फायदे के लिए ही काम करती है, और अगर राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए काम करेगी, अपने लोगों के लिए काम करेगी। तो इस तरह से अगर दो संप्रदाय के बीच में पूरे देश को बांटना, जो कि यही हाल हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था भारत के समय, भारत के विभाजन के समय में, तो वही पूरा का पूरा मॉडल अगर यहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका अंत मुझे दिख रहा है कि इसका अंत अब बहुत ही नजदीक है। सुप्रीम कोर्ट से भी खफा है, जो संसद के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ भी है, कह रही है कि मैं इसको नहीं मानती हूँ, जो भी कानून आएगा मैं इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने दूंगी, हमारे राज्य के खिलाफ कोई इस तरह का कानून नहीं बना सकता है। तो ये जो भी भड़काऊ भाषण है, जो इन्होंने सोचा था कि इसको मैं क्या करूंगा, भाजपा के खिलाफ अगर इस्तेमाल करने के बारे में इन्होंने सोचा था कि इसको भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, अब कहीं यही इन पे उल्टा न पड़ जाए। जो खेल इन्होंने सीपीआई के खिलाफ किया था, कहीं यही खेल भाजपा ने इनके खिलाफ कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट के द्वारा तो वहां पे जो सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स है वो पूरी तरह से उतार दी गई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके सीएम रहते हुए आपके हाथ से सारा का सारा मामला चला गया। कुछ समय पहले यहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस तरह का रेप केस हुआ था, उसमें भी यहाँ टीएमसी के लोग पकड़े गए थे। तो जनता में इस तरह से क्या होता है, एक तरह से जनता के अंदर यह भावना आ जाती है कि यह जो सरकार है यह पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। इनके खुद पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता हैं जो आपस में एक ही तरह के बयान देते हैं कि हमें पार्टी में इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, हमें नहीं दी जाती है। तो यह तो जग जाहिर है कि टीएमसी में ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरा नेता है ही नहीं। अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इसके बाद भी बहुत सारे नेता हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे नेता हैं जो दिखते हैं आपको, लेकिन टीएमसी में कोई नेता आपको दिखेगा नहीं। तो इससे लोगों के अंदर आपके प्रति जो असंतोष पैदा हो रही है, कहीं वह आपका अंत न करा दे। आपको याद होना चाहिए अगले साल बंगाल में चुनाव है, और भाजपा चुनाव के लिए तैयारी 1 महीने पहले नहीं बल्कि 1 और 2 साल पहले ही शुरू कर देती है। तो यह कहीं पूरा का पूरा जो खेल रचा जा रहा है, जिसमें एक खास हिंदू समुदाय के लोगों को पे इतना हिंसा किया जा रहा है, उनका पलायन हो रहा है, अपने राज्य को छोड़ के भाग रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह निकल रहे हैं, तो इसके पीछे ये सारा का सारा कहीं चुनावी खेल तो नहीं। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, जो फैसला दिया, उसने यहाँ पे आग में घी का काम किया, और पूरी तरह से ममता बनर्जी बौखला गई, और इन्होंने सोचा कि अब मुझे जाना ही है, अगर मेरा अंत ही है तो क्यों ना पूरे के पूरे एक संप्रदाय को अपने तरफ कर लूं और दूसरे संप्रदाय को यहाँ से पलायन कर दूं। यहाँ अगर कोई रहेंगे ही नहीं, अगर बंगाल में हिंदू का संख्या ही कम हो जाएगा, तो फिर तो कोई, क्योंकि बहुमत तो हमेशा इस्लाम के पास रहेगा, मुस्लिम कम्युनिटी के पास रहेगा, तो हमेशा यही जीत के आएंगे, और पूरी तरह से इसी प्रोपेगेंडा पे ये रन कर रही है। तो सवाल है कि क्या यह मॉडल सक्सेस होगा, और क्या यह मॉडल गांधी के देश भारत में सक्सेस होना चाहिए, और क्या यह मोहम्मद अली जिन्ना का मॉडल नहीं है? कमेंट करिएगा, अपनी राय बताइएगा। सेशन कैसा लगा? रिपोर्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सब रिपोर्ट्स के जरिए आप इसकी जो सामाजिक ताना बाना है, जो इसके अंदर की कड़ी है, जो छिपी हुई है, उस पर भी आप लोग चर्चा करिएगा, थोड़ा समझिएगा इसको, और फिर अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।